Hello बच्चों, how are you? Today we are going to read our NCERT 5th class book, EVS book, 15th chapter, Blow Hot, Blow Cold. Blow Hot, Blow Cold is a chapter about that with the same thing, sometimes it become hot and sometimes it become cold. So this is a very interesting chapter. Let's see what is in it. There was a woodcutter. एक woodcutter था. Every day in morning he used to go to the forest to cut wood. और प्रत्येक सुबह वह जंगल जाता था लकड़ी काटने. इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी. और शाम को वह लकड़ियाँ शहर में बेचता था. वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन वह घने जंगल में गया. इट वाज अ वेरी कोल्ड विंटर. यह बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर था. हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम. और उसकी उंगलियाँ सुन्न हो रही थीं. एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ. अब लकड़हारे ने क्या करा, अपनी एक्स को नीचे रख दिया, अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रख दिया एंड अपने हाथों को मुंह के पास लेकर आया. देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम. अब उसने ज़ोर ज़ोर से फूंकना शुरू किया उनको गर्म करने के लिए. यहाँ पर देखो, आपको इमेज में दिख भी रहा है कैसे वो अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मार रहा है और उनको गर्म कर रहा है ज़ोर ज़ोर से. वाइल ही वॉज कटिंग वुड मियाँ बालिस्तिये वाज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर. अब जब वो लकड़ी काट रहा था तो एक मियाँ बालिस्तिये भी हैं, ये देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये कॉर्नर से उसको देख रहे थे. मियाँ बालिस्तिये saw that the woodcutter kept blowing on his hand. मियाँ बालिस्तिये ने देखा कि वुडकटर ने फूंक मारना जारी रखा अपने हाथों पर. ही began to wonder, और उसे आश्चर्य हुआ, what all that was about, कि वह किसके बारे में था और वह क्यों ऐसे फूंक मार रहा था. बट ही कुडंट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाया. ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुडकटर. और उसने सोचा कि उसे लकड़हारे के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए. आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल, थोड़ा सा चलने के बाद, ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुडकटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड, कि शायद वुडकटर को अच्छा ना लगे कि मैं उससे पूछूं. फाइनली, अंततः मियाँ बालिस्तिये कुडंट हेल्प हिमसेल्फ. और अंततः जब वो अपनी हेल्प नहीं कर पाए, जब उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहा था, ही वेंट हॉपिंग टू द वुडकटर. वह फुदकते हुए वुडकटर के पास गया एंड सेड, और कहा, हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग. अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ. सीइंग दिस टाइनी पर्सन, वुडकटर वाज अमेज्ड. इस छोटे से व्यक्ति को देखकर वुडकटर जो था थोड़ा सा अमेज्ड हुआ. बट ही हिड हिज स्माइल एंड सेड, उसने अपनी स्माइल को छुपा लिया और कहा, ऑफकोर्स, बेशक. ऑफकोर्स, आस्क व्हाट यू वांट टू, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप. ऑल आई वांट टू आस्क इज वाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स. उसने कहा कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से, अपने मुंह से अपने हाथों पर फूंक क्यों मार रहे हो. सेड मियाँ बालिस्तिये, मियाँ बालिस्तिये ने कहा. नेक्स्ट इज, आपको दो एक्टिविटी दिखाई गई हैं. पहला, फूंक मार के यहाँ पर चूल्हा जलाया जा रहा है. एंड नेक्स्ट में क्या है, ये गरम गरम पोटैटो उसने जो भुने थे वहाँ पर, और उनको फूंक मार के ठंडा कर रहा है. तो अब पढ़ते हैं आगे का चैप्टर. द वुडकटर रिप्लाइड, वुडकटर ने उत्तर दिया, इट्स टू कोल्ड, इतना ज़्यादा यहाँ पर ठंडी है. माई हैंड्स आर फ्रोजन, मेरे हाथ जम गए हैं. सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप अ लिटिल, और इसलिए मैं उनको थोड़ा सा गर्म करने के लिए फूंक मार रहा हूँ. देन व्हेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाई ब्लोइंग, और जब वो दोबारा से ठंडे हो जाएंगे तो मैं फिर से उनको गर्म कर लूँगा. मियाँ बालिस्तिये नॉडेड, मियाँ बालिस्तिये ने अपना सर हिलाया. ओह नो, ओह हो, सो दैट्स इट, अच्छा अच्छा ऐसा था. एंड व्हाट दैट इज, ही मूव्ड अप, एंड विद दैट ही मूव्ड अप, और इसी के साथ वो चला गया. बट ही स्टेड नियर बाई एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम, लेकिन वो पास में ही रुका रहा और उसने क्लोज वॉच रखी एक, और वो उसको देखता रहा. सून इट वॉज आफ्टरनून, और जल्दी ही दोपहर हो गया था. द वुडकटर बिगेन टू थिंक ऑफ अ लंच. अब वुडकटर ने लंच के बारे में सोचा. ही पिक्ड अप 2 स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा, और उसने 2 पत्थर उठाए और चूल्हा बना लिया. ही लिट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हांडी फिल्ड विथ पोटैटोज टू बॉयल. अब उसने आग जलाई और उस पर छोटी सी हांडी रखी. हांडी जो है वो एक बर्तन है.
filled with potatoes to boil, और उसमें आलू रखे थे उबालने के लिए। The wood was damp, लकड़ियाँ नम थी। So the woodcutter bent down, इसलिए woodcutter गया, and blew on the fire to help it burn, अब उसने आग में फूंक मारना शुरू किया इसको जलाने के लिए। बालिस्तीय was watching him from a distance, अब बालिस्तीय जो थे वो थोड़ी दूर से उसको देख रहे थे। अरे he said to himself, उसने कहा कि अरे ये क्या कर रहा है। There he goes again, blowing from his mouth, does fire come out of his mouth, अब उसको लग रहा है कि क्या ये फिर से फूंक मार रहा है अपने मुंह से, क्या इसके मुंह से आग निकल रही है। द वुडकटर वाज फीलिंग वेरी हंग्री, वुडकटर को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगी थी। ही टुक आउट अ पोटैटो, उसने एक आलू को बाहर निकाला फ्रॉम द हांडी से। ही ट्राइड टू ईट इट, उसने इसे खाने की कोशिश की, बट द पोटैटो वाज टू हॉट, लेकिन पोटैटो बहुत ज़्यादा गर्म था। ही अगेन बिगेन टू ब्लो ऑन इट, उसने दोबारा इस पर फूंकना शुरू किया। फू फू, आप कैसे फूंक मारते हैं, फू फू करके, तो उसने फूंका। अरे सेट बालिस्तीय टू हिमसेल्फ, अब बालिस्तीय ने फिर से कहा कि अरे ही इज़ ब्लोइंग अगेन, वह फिर से फूंक रहा है। नाउ व्हाट, अब क्या हुआ। इज़ ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो, अब क्या वो पोटैटो को आग लगाने को है। आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फू फू ऑन इट, और कुछ और फू फू करके फूंक मारने के बाद द वुडकटर पुट इट इन हिज माउथ, वुडकटर ने इसे अपने मुंह में रख लिया। एंड बिगन टू ईट इट, और इसको खाना शुरू कर दिया। अब मियाँ बालिस्तीय पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं, जैसे कि दो इमेज हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं। पहली वाली में वुडकटर फूंक मार रहा है चूल्हा जलाने के लिए, एंड दूसरी वाली इमेज में आलू खाने के लिए फूंक मार रहा है। चलिए पढ़ते हैं अब आगे क्या हुआ। नाउ मियाँ बालिस्तीय वाज वेरी सरप्राइज्ड, अब मियाँ बालिस्तीय बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। ही जस्ट कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुडकटर, अब वह खुद को रोक नहीं पाया और वह फुदकते हुए फिर से वुडकटर के पास पहुंच गए। हेलो ब्रदर, ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन, क्या मैं दोबारा आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। द वुडकटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आस्क वाट एवर यू वांट, पूछिए क्या पूछना है। मियाँ बालिस्तीय सेड, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम अप, सुबह आपने मुझे बताया कि आप अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मार रहे थे। वाई डू यू वांट टू मेक इट, नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो, और अब आप इस पोटैटो के ऊपर फूंक मार रहे हैं। विच इज़ ऑलरेडी सो हॉट, जो पहले से ही बहुत गर्म है। वाई डू यू वांट टू मेक इट हॉटर, अब तुम इसे और ज़्यादा गर्म क्यों बनाना चाहते हो। नो नो माई लिटिल फ्रेंड, नहीं नहीं मेरे छोटे से दोस्त। दिस पोटैटो इज़ टू हॉट, यह पोटैटो बहुत ज़्यादा गर्म है। आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन, मैं इस पर फूंक मार रहा हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। एंड नाउ व्हेन ही हियर्ड दिस, अब जब मियाँ बालिस्तीय ने ये सुना, मियाँ बालिस्तीय फेस बिकेम वाइट, अब उनका फेस थोड़ा सा वाइट हो गया। ही बिकेम टू ट्रेम्बल विथ फियर, अब वो डर से काँप रहे थे। एंड स्टार्टेड टू बैक अवे, और अब वो पीछे भाग गए। द वुडकटर वाज अ गुड मैन, वुडकटर एक अच्छा आदमी था। ही सेड, उसने कहा, व्हाट्स रॉन्ग मियाँ, आपके साथ क्या गलत हो गया मियाँ, क्या हुआ। आर यू ट्रेमलिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड, क्या तुम ठंडी की वजह से काँप रहे हो। बट मियाँ बालिस्तीय केप्ट गोइंग बैकवर्ड, लेकिन मियाँ बालिस्तीय पीछे की ओर ही जाते रहे। व्हेन ही वाज अ सेफ डिस्टेंस अवे, जब वो एक सेफ डिस्टेंस दूर चले गए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिएचर इज दिस, ये किस तरीके का व्यक्ति है, किस तरीके का प्राणी है। श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन, अब जरूर ही यह कोई घोस्ट होगा या फिर कोई जिन होगा। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रीथ, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, अब वो कहते हैं कि सेम ब्रीथ से, कभी कहता है कि मैं गर्म करने के लिए फूंक मार रहा हूँ, कभी कहता है कि मैं ठंडा करने के लिए फूंक मार रहा हूँ, और सेम ब्रीथ से ये कैसे पॉसिबल है। दैट्स राइट, देयर आर समथिंग विच जस्ट कांट बी बट दे आर, अब वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं लेकिन वो होती हैं। एंड दिस लेसन बाय द जाकिर हुसैन, अवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। डू दिस, मियाँ बालिस्तीय was confused when he saw the woodcutter blowing on his cold hands to make them warm and on the hot potatoes to cool them। मियाँ बालिस्तीय कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उन्होंने जब वुडकटर को देखा था
फूंक मारते हुए अपने ठंडे हाथों पर और गर्म पोटैटो पर। हैव यू वार्म्ड योर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड? क्या कभी आपने अपने हैंड्स पर ऐसे ब्लो करा है जब आपको ठंडी लगी हो? हाउ डज इट फील? और आपको कैसा फील हुआ? ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स। हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू एयर अराउंड? अभी आपको फूंक मार कर देखनी है, जैसे ये बच्चे देख रहे हैं कि आपकी मुंह से जो एयर आती है वो आपके चारों तरफ की एयर से हॉट है या फिर कोल्ड है। वाज इट हॉटर और कूलर? नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन। अब थोड़ी सी दूरी पर आपको हाथ को रखना है और फिर ब्लो करके देखना है। डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म? वाई? कि अब आपको वार्म फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है? थिंक एंड टेल। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू सी द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रीथ? क्या आपको कोई और तरीका पता है कि आपने अपनी ब्रीथ को वार्म फील किया हो? जैसे कि फोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ 3-4 times, नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, डिड द क्लॉथ बिकम वार्म? आपको एक क्लॉथ लेना है और उसको 3-4 बार फोल्ड करके उस पर ब्लो करना है एंड नाउ क्लॉथ बिकम वार्म। बालिस्तिये saw that the woodcutter was trying to cool and hot potatoes by blowing on them. बालिस्तिये ने देखा कि वुडकटर जो था वो हॉट पोटैटोज को ठंडा करना चाहता था। What would have happened if he had eaten the potatoes without cooling them? क्या होता अगर वह बिना ठंडे के वो पोटैटो खा लेता? Have you ever burnt your tongue when you ate or drink something that was too hot? क्या कभी आपकी जीभ जल गई थी जब आपने कुछ बहुत ज़्यादा गर्म खा लिया था? How do you cool some food when it is too hot? जब कोई खाना बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हम उसे कैसे ठंडा करते हैं? If you were to cool these 3 hot things, दाल, रोटी, राइस, in which way you would do so? अब आपको 3 चीज़ें दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से आप उसे करोगे। पिक्चर 1 में मिनी ट्राइड टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट। मिनी जो है वो अपनी चाय को ठंडा करना चाहती है इस पर फूंक मारकर। विच डू यू थिंक विल बी हॉटर, मिनीज टी और द एयर सी ब्लू फ्रॉम हर माउथ? अब आपके समझ से क्या ज़्यादा गर्म है, मिनी की चाय या फिर वो हवा जो वह अपने मुंह से फूंक मार रही है? तो इन कंपैरिजन जो चीज़ ज़्यादा ठंडी होगी तो वो दूसरे को ठंडा कर देगी। जैसे इन कंपैरिजन ऑफ टी, जो एयर है फ्रॉम मिनीज माउथ इज़ कोल्ड, सो दिस मेक कोल्ड द टी। पिक्चर 2 सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। सोनू काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील कर रही है। ही केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड। अब वो अपने हाथों पर फूंक मार रही है। नाउ थिंक एंड राइट। अब आपको सोच के बताना है विच विल बी कूलर, सोनूज हैंड और हिज ब्रीथ? कौन सी ज़्यादा ठंडी है, सोनू के हैंड या फिर उसकी सांसें? तो इन कंपैरिजन द एनवायरनमेंट ऑफ आउटर एरिया इन कोल्ड, आवर ब्रीथ इज वार्म देन द अदर outer areas air. So now Sonu can make warm his hands. So go on the next. For what other things do you blow air from your mouth? और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने मुंह की एयर से कर सकते हो? मेक अ पेपर विजल, पेपर की सीटी बनाकर एक्टिविटी आपको दी गई है, आपको करनी है। ब्लो इन डिफरेंट वेज, मेक विजल्स ऑफ द थिंग्स गिवन ब्लो, राइट अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विजल। अब आपको इसमें लाउडेस्ट टू सॉफ्टेस्ट अरेंज करनी है चीज़ें। हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एट्सेट्रा? कैन यू रिकॉग्नाइज दियर साउंड विद योर आइज क्लोज्ड? क्या आपने लोगों को डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बांसुरी, ढोलक, गिटार, मृदंग आदि को बजाते हुए सुना है? क्या आप अपनी आंखें बंद करके उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? फाइंड आउट मोर अबाउट दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको पता करना है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कलेक्ट देयर पिक्चर टू, और उनकी पिक्चर्स भी कलेक्ट करनी है। राइट। कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड? क्या आप कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो मेलोडियस एंड प्लीजिंग साउंड
व्हेन वी ब्लो इनटू देम, जब हम उनमें फूंक मारते हैं तो उनके साउंड जो होते हैं प्लीजिंग एंड मेलोडियस साउंड आते हैं। डू दिस एंड डिस्कस। हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन दियर स्पेक्टिकल टू वाइप देम क्लियर। क्या आपने किसी को देखा है कि वह अपने चश्मे पर फूंक मार रहा था उनको साफ करने के लिए। हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स। और हमारे मुंह से जो हवा होती है वो कैसे स्पेक्टिकल्स को साफ करने में हमारी मदद करती है। टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। आपको एक ग्लास लेना है और उसको मुंह के पास लाकर बहुत तेज़ से फूंक मारनी है। डू दिस 2 or 3 टाइम्स। डज इट ग्लास लुक हैजी। क्या ग्लास आपका हैजी सा दिख रहा है। कैन यू मेक अ मिरर हैजी इन सेम वे। क्या आपने इस तरीके से मिरर के साथ भी किया है। कैन यू टेल टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हैजी। इज द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई योर बेट। Put your hand on your chest when you breathe in. Does your chest come out or go in? आपको अपना हैंड रखना है अपनी चेस्ट पे और ब्रेथ करके देखना है। जब आप अंदर की ओर सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट बाहर आती है या अंदर जाती है। मेजर योर चेस्ट। अभी एक्टिविटी करने के लिए आपको बताया गया है। टेक अ डीप ब्रीथ। एक आपको गहरी सांस लेनी है। आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट। आपके फ्रेंड को बोलना है कि आपकी चेस्ट को मेजर करे विद अ थ्रेड मेजरमेंट, एक धागे की हेल्प से। नाउ ब्रेथ आउट। अब आपको सांस को बाहर छोड़ देना है। अगेन आस्क टू योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट मेजरमेंट।